तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा, मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हम देखो कन्वर्जन सीखेंगे, मतलब कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। पहला वाला करते हैं इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 5/3। अब यहां पे देखो 5 बड़ा हो गया 3 से, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपने इसको डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करो 3 से, इसका मीनिंग यही तो होता है, ठीक। अब 5 कितनी बार डिवाइड होगा 3 से, सिर्फ एक ही बार डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा 3। अब हम माइनस करते हैं तो 5 - 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2। क्या अब ये डिविजिबल होगा, क्या ये डिवाइड होगा, अब नहीं होगा। तो जितनी बार भी डिवाइड होगा उसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, होल नंबर में। और जितना भी रिमाइंडर होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे न्यूमरेटर के साथ, और जिससे डिवाइड कर रहे होंगे ना उसको लिख देंगे डिनोमिनेटर में। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से। तो क्या हुआ, 5/3 को हमने क्या लिख दिया, 1 and 2/3, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पे, जैसे 16/3। अब आप 16 को डिवाइड करोगे इससे 3 से, चलो करते हैं, कितनी टाइम्स डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स। तो ये हो गया 3 × 5 15। आई होप आप लोगों को डिवीजन आता होगा, ये बहुत ही सिंपल डिवीजन है। इसके बाद तो माइनस होता है और रिमाइंडर कितना हो गया, 1। चलो अब इसके बाद क्या स्टेप है कि जो भी जितनी बार भी डिवाइड होगा, यानी क्वोशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, तो उसको एज अ होल नंबर लिखा जाता है। होल नंबर क्या आ जाएगा, 5। अब रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, 1, और डिवीजन किस नंबर से हो रहा है, 3 से। तो ये हो गया आपका 5 and 1/3, यानी 16/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है, सॉरी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 5 and 1/3 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। तो हमने ये वाला हिस्सा पोर्शन कर लिया। अब सेकंड है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इम्प्रॉपर को तो हमने मिक्स बना दिया, लेकिन इस मिक्स फ्रैक्शन को वापस हम क्या बना सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। चलो सीखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे 4 and 2/3। 4 and 2/3, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं हम। कैसे, आपने क्या करना है, देखो 4 and 2/3 है ना, 4 and 2/3, आपने यहां से यहां तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, राइट, और यहां से यहां क्या करना है, प्लस। मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसमें ये वाला ऐड कर देना। तो देखो यहां से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 × 4 होगा, और प्लस क्या कर देंगे, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय दिस। तो क्या हो गया ये, 3 × 4 12, और 12 + 2 14, 14/3। ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। तो 4 and 2/3 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया 14/3। एक और एग्जांपल लेके सीखते हैं इसको, 7 2/3, 7 2/3। फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन, ठीक, मल्टीप्लाई करना है। देन सेकंड स्टेप इज एडिशन। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके बाद ऐड करना है, राइट। तो 7 3 × 21, 7 × 3 इज
21 एंड 21 प्लस 2 23, ये हो गया 23 एंड डिवाइड बाय दिस वैल्यू, ये कितना है 3। तो ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये दोनों चीजें सीख ली हमने कन्वर्जन। दो और टर्म्स है यहाँ पे स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, इनको भी जान लेते हैं ये क्या चीजें हैं। देखो इक्विवेलेंट, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है जैसे 1/2, 1/2 लिखा हुआ है, मैं पूछूं इसका, मैं आपको बोलूं कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, राइट। तो आप क्या करोगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। तो ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। क्या हो गया, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/4। कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपको कि 1/2 की आप 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1/2 दोनों को आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो अगर नेक्स्ट इक्विवेलेंट बताना है तो 1/2 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3/6। पहले क्या आया था 2/4 और फ्रैक्शन क्या था 1/2। तो ये सारे फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट, राइट। तो ये होगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलो अब हो गया आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ये क्या चीज होती है, देखो जैसे आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा है 20/10, ठीक है 20/10। अब इस फ्रैक्शन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, इसको थोड़ा और छोटा लिख सकता हूं। जैसे यहां पे आप क्या कर सकते हो, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आपने सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो भाई 20 किससे डिविजिबल होता है, 10 से डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है और 4 से भी। बट आपने उस नंबर से डिवाइड करना है जो 10 से भी डिवाइड करता हो, यानी दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो देखो 5 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, 10 से ये भी डिवाइड, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो हम 5 से कर लेते हैं। 5 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, 4 टाइम्स डिवाइड होगा। 5 से ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। देखो क्या हो गया, ये 4/2। क्या अभी भी ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यस। ये क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड होता है। तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 से 1 टाइम, और ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। तो कितना हो गया स्टूडेंट, 2/1। और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 2। 2/1 मीन्स 2। तो 20/10 क्या आंसर हो गया आपके पास, 2। इस 20/10 को आप डायरेक्टली 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 10 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और 10 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। 20/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया स्टूडेंट, 2/1 या फिर 2। सीख गए आप, समझ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। एक और चीज, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे हम यहां पे लिखते हैं 35/50, ठीक। अब देखो ये भी 5 से डिविजिबल होता है और ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होता है। ये ऐसा नहीं करना है, आपने इसको 5 से डिवाइड कर दिया और इसको 3 से डिवाइड कर दिया, गलत हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 5 से ही डिवाइड करेंगे। देखो 5 से कितनी टाइम डिवाइड होगा, 7 टाइम्स, और ये 5 से कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स, ठीक। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ही। बट अभी भी ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, ठीक। अब ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स।
जब 3 इंटू 2 6 होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर को हमेशा ऊपर लिखना है और नीचे लिख दिया 3, तो 2 and 1/3, राइट। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ये, इसका ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, राइट। तो ये चारों चीजें आपने यहां पे सीख लिया। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को कंपेयर करना मतलब बताना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। देखो हम दो चीजें सीखेंगे यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस और दूसरा है कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। पहले हम सीख लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। जब भी आपके पास फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, मींस आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं और उनकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। जैसे 3/5, 1/5, 4/5, 7/5। देखो यहां पे आपने क्या चीज देखी कि सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 5। तो ये कैसे फ्रैक्शंस हो गए, लाइक फ्रैक्शंस, राइट। इनको कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। दूसरी चीज क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगी तो उनको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/3, 1/4, 3/5, सारे क्या है, डिफरेंट है। सब में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इनके बेसिस पे हम इनका कंपैरिजन करेंगे। देखो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे लाइक फ्रैक्शंस को। जैसे अगर मैं पूछूं 2/5 और 3/5, 2/5 और 3/5। अब कंपैरिजन मतलब कि चेक करना विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। यहां पे मैंने दो फ्रैक्शंस लिखे हैं, आपने बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखो तो जब भी लाइक फ्रैक्शंस होंगे यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी, चेक करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप फोकस करो सिर्फ न्यूमरेटर पे। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यहां पे 3 is greater than 2, it means 2/5 will be less than 3/5 और 3/5 will be greater than 2/5। तो क्या हो गया यहां पे, 2/5 छोटा हो गया 3/5 से। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर इसका छोटा है। लाइक के केस में आपने न्यूमरेटर को कंपेयर करना है तो फ्रैक्शन अपने आप ही कंपेयर हो जाएगा। देखो 3/7 एंड 5/7 फिर से क्या है, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन हो गया तो न्यूमरेटर पे फोकस करना है। फिर से ये वाली वैल्यू छोटी होगी इससे, तो ये वाला फ्रैक्शन छोटा हो गया इससे। तो आपने सीख लिया कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू चेक करनी है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। दो फ्रैक्शन लेते हैं 1/3 एंड 2/5। अब बता सकते हो आप स्टूडेंट कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब हम नहीं बता सकते, हमको यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन करना पड़ेगा। तो देखो इसका क्या मेथड है, इसमें आपने क्या करना है, दोनों का पहले डिनोमिनेटर पे फोकस करो। डिनोमिनेटर पे आपने फोकस करा, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3, इसका डिनोमिनेटर 5, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो कितना हो गया एलसीएम 3 और 5 का, मैंने आपको सिखाया था 3 और 5 का एलसीएम लेना। ठीक, 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से हो जाएगा एक टाइम, ये 5 डिविजिबल नहीं होगा। फिर ये 5 से हो जाएगा 1 और 1। तो क्या हो गया इनका एलसीएम, 3 × 5 15, मतलब इनका एलसीएम हो गया 15। तो अब आप क्या करोगे, आप करोगे कि इनको आप 15 बनाओगे, इसको भी 15 बनाओगे, राइट। इसको 15 बनाने के लिए यानी इस डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पहले इक्वल करेंगे, इसका डिनोमिनेटर भी 15 बनाएंगे और इसका डिनोमिनेटर भी 15 बनाएंगे।
अब एक बात बताओ कि अगर आपको 3 को 15 बनाना है सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई, कभी भी आपने डिनोमिनेटर इक्वल करने हो तो सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स। यानी इस 3 को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन चेंज ना हो तो हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया 1/3, क्या बन गया आपके पास? ये बन गया। यहां पे हमने 5 को 15 बनाना है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 3 से। कभी भी एक पार्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे पार्ट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो देखो फ्रैक्शंस अब हमारे पास ये रह गए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा? 5, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 15, 2 मल्टीप्लाई 3 विल बी 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 3 विल बी 15। अब ये क्या बन गया? लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं? न्यूमरेटर पार्ट को कंपेयर करो, और न्यूमरेटर किसका बड़ा है? सेकंड वाले फ्रैक्शन का। इसका मतलब ये क्या हो गया? पहला वाला फ्रैक्शन छोटा हो गया, तो फ्रैक्शन क्या था? 2/5। इट मीन्स 1/3 विल बी लेस देन 2/5। 2/5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। तो क्या करना है स्टूडेंट्स? अनलाइक को पहले आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और लाइक फ्रैक्शन तो हमें पता है सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम लोगे, और एलसीएम बनाने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 2/3 एंड हम यहां पे लेते हैं 3/4। ठीक, अब देखो ये हो गया 3, ये हो गया 4, अलग अलग डिनोमिनेटर होगी। तो अब 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट? आप निकालोगे तो आपको मिलेगा, इनका एलसीएम होता है 12। अब इसको 12 बनने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 बनने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया? ये 8/12, और ये कितना हो गया? 9/12। अब देखो कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है? ये वाला। इसका मतलब 2/3 किस क्या हो गया? 3/4 से छोटा हो गया। 2/3 इज लेस देन 3/4। ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। चलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के साथ हम क्या करने वाले हैं? प्लस माइनस, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/4 प्लस 3/4। राइट, दो फ्रैक्शन है आपके पास 1/4, इनका क्या कर रहे हैं हम? एडिशन कर रहे हैं। राइट, आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन लिखा हुआ सकता है कि ऐड 1/4 एंड 3/4। राइट, तो हम क्या करेंगे? यहां पे इनका एलसीएम लेंगे पहले। राइट, किसका एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर्स का। अब जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वही तो उनका एलसीएम हो गया। 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 ही होगा। चलो भाई, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, यानी जब भी आपके एलसीएम क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वही नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा, और आपने सीधे इनको ऐड कर देना है। कितना हो गया? 3 + 1 4। अब देखो 4/4 क्या होगा? 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आंसर, यानी 1 टाइम्स डिवाइड होगा। जितनी टाइम्स डिवाइड होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, कितना हो गया? 1/1 होगा आंसर, यानी 1। तो इसका आंसर कितना हो गया? यानी 3/4 में अगर आप 1/4 ऐड करोगे तो क्या आएगा? वी विल गेट 1। नाउ नेक्स्ट इज 3/5 प्लस 4/15। 3/5 प्लस 4/15। अब देखो
डिनोमिनेटर क्या होगी, डिफरेंट होगी। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। थ्री से भी डिवाइड कर सकते हैं, कर लो, थ्री से डिवाइड कर लो चलो, पर ये 5 तो डिवाइड होगा ही नहीं थ्री से, तो इस 5 को यहां छाप देंगे हम लोग। 15 कितनी बार डिवाइड होगा थ्री से, 5 टाइम्स डिवाइड होगा। अब दोनों 5 हो गए तो भाई 5 से डिवाइड कर दो, 1 टाइम्स और 1 टाइम्स, इनको मल्टीप्लाई कर लो, वही तो एलसीएम हो गया। 3 इंटू 5 15, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 15, किसका 5 और 15 का, तो लिख दो यहां पे एलसीएम 15। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 3 को एज इट इज यहां आपने लिखना है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है कि ये 5 इस 15 को कितनी बार डिवाइड करेगा, राइट। पहला स्टेप क्या है, एलसीएम लेना, ले लिया एलसीएम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज इस 3 को जो भी नंबर यहां लिखा होगा उसको यहां पे एज इट इज आपने लिखना है। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ये 5 इस 15 को कितनी बार डिवाइड करेगा, तो 3 बार डिवाइड करेगा। फिर प्लस को एज इट इज यहां लिख देंगे और फिर से इस 4 को एज इट इज यहां लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 15 इस 15 को कितनी बार डिवाइड करेगा, भाई 15 को 15 एक ही बार डिवाइड करेगा। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, राइट। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आपने इक्वल का साइन लगाते जाना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 बाय 15, कितना हो गया 9 प्लस 4 13 और 13 बाय 15, यही तो हमारा आंसर है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। तो हमने क्या करा, 3/5 प्लस 4/15 को ऐड करा तो हमारे पास क्या आंसर आया, 13/15। सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 4/9 माइनस 3/6, यानी अब हम कर रहे हैं यहां पे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। 4/9 माइनस 3/6, 4/9 माइनस 3/6। फर्स्ट स्टेप इज एलसीएम, किसका, डिनोमिनेटर्स का। तो 9 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे लेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 2 से भी कर सकते हैं, चलो 2 से करते हैं। 2 से क्या 9 डिवाइड होगा, नहीं होगा, 9 को एज इट इज लिख दिया हमने। चलो तो 6 को डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा। अब क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो हम 3 से कर लेंगे। भाई 9 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और 3 1 टाइम डिवाइड होगा। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 और 1। मल्टीप्लाई कर दो सबसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 3 18, यानी इन दोनों का एलसीएम, किन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 18 हो गया। तो हम लिख देंगे यहां पे पहला स्टेप तुम्हारा हो गया कि एलसीएम लेना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 9 इसको कितनी बार डिवाइड करेगा, तो भाई 9 18 को 2 बार डिवाइड करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई। जो साइन इनके बीच में होगा वही साइन यहां आएगा, अगर प्लस है तो प्लस का आएगा और माइनस है तो माइनस का आएगा। इस 3 को भी एज इट इज यहां छाप दो। किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 18 को कितनी बार डिवाइड करेगा, तो 3 बार डिवाइड करेगा। अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 डिवाइडेड बाय 18। अब क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। अब देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो भाई 9 में से 8 माइनस करो तो कितना बचा, 1। लेकिन साइन कौन से नंबर का आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है, नेगेटिव, तो -1, और डिनोमिनेटर में तो 18 है ही, यानी आंसर हो गया हमारे पास -1/18। कितना आया आंसर, -1/18। आपका आंसर पॉजिटिव में भी हो सकता है और
नेगेटिव में भी हो सकता है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/12 माइनस 3/4। फर्स्ट स्टेप इज एलसीएम, तो ले लो यहां पे एलसीएम। हम कर लेते हैं 2 से डिवाइड, तो कितनी बार होगा 6, और ये 2 टाइम्स। फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स और 1। अब तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा। कि कितना होगा 1 और 1 हो गया, 1 1 आ गया। तो अब हम क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 4 × 3 12, यानी एलसीएम हो गया 12। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो अगर एलसीएम 12 हो गया तो लिख दो भाई एलसीएम 12। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज 5 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे भाई 12 को कितनी बार डिवाइड करेगा, तो एक बार डिवाइड करेगा। माइनस 12 को 4 कितनी बार डिवाइड करेगा, 3 बार डिवाइड करेगा। कितना हो गया 5 × 1 5, माइनस 3 × 3 9/12 कितना होगा 5 - 9, राइट। अब क्या है, इंटीजर्स का सिंबल डिफरेंट, तो सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, और 9 में से 5 माइनस करो तो 4 आएगा, बट सिंबल क्या आएगा बड़े नंबर का, यानी नेगेटिव में -4। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया हमारे पास माइनस का 4/12, 4/12। बट क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं, दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हम ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। ये प्रॉपर है क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, बट हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है कि 4 से 4 भी डिविजिबल होता है, 4 से 12 भी डिविजिबल होता है, यानी इनके बीच में एक कोई कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 4। तो इसको 4 डिवाइड करेगा तो एक बार जाएगा, इसको 4 डिवाइड करेगा तो 3 बार जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, माइनस का 1/3। आपने आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, राइट। -4/12 भी आपका आंसर सही होगा, बट उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है -1/3। तो ये थी हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन।